हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। और हाँ, लाइक, शेयर और कमेंट लिखना भी ना भूलें। नमस्कार, वेलकम टू खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लगातार हिंदी शिक्षण विधियों के बारे में। तो ये हिंदी शिक्षण विधियाँ याद रखें आप लोग, साइकोलॉजी जो होती है, शिक्षा मनोविज्ञान होती है, उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है। सिलेबस के अंतर्गत 50% इनका रोल होता है और इन विधियों को आप ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। और आज की हमारी विधि हम पढ़ेंगे अनुकरण शिक्षण विधि। तो इस अनुकरण शिक्षण विधि के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हम आज आपको बताएंगे। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखिए, अनुकरण विधि की हम बात कर रहे थे कि अनुकरण विधि होती क्या है। तो देखिए, अनुकरण का सीधा सीधा अर्थ आप लोग जान लें, किसी भी आदर्श की नकल करना। किसी आदर्श की नकल करना अनुकरण कहलाता है। जैसे हमने कोई शब्द बोला, बच्चा उस शब्द को दोहराने लगता है उसी भाषा में, उसी शैली के अंतर्गत, तो ये उसका अनुकरण करना कहलाता है। यानी कि किसी भी चीज़ की कॉपी करना, नकल करना अनुकरण कहलाता है। अनुकरण विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण लिख करके, पढ़ करके या नवीन रचना के माध्यम से सीख सकता है। अनुकरण विधि में शिक्षक का अनुकरण करके, लिख करके, पढ़ करके या नवीन रचना का निर्माण करके बालक सीख सकता है अनुकरण करना। इस विधि में बालक, जो शिक्षक होता है, बालक को प्रारंभ में अक्षर ज्ञान कराना प्रारंभ करता है और इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है। इसलिए इस विधि को क्या नाम दिया गया? अनुकरण शिक्षण विधि नाम दिया गया। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस विधि में बालक क्या करेगा? अनुकरण करके अधिगम करेगा, अनुकरण करके किसी भी विषय वस्तु को जान पाएगा। इसीलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा गया। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर के वाचन करना सीखते हैं। जैसे पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका क्या करेंगे? अनुकरण करते हैं। इस विधि के आधार पर ही शुद्ध उच्चारण को भाषा शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है। किसको? अनुकरण विधि को भाषा के लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम अगर माना जाए विधियों में, तो वो है अनुकरण शिक्षण विधि। बच्चा शुद्ध उच्चारण करना इस विधि के माध्यम से सीखता है। अनुकरण विधि याद रखें आप लोग, 3 प्रकार की होती है। यानी अनुकरण बच्चा 3 प्रकार से कर सकता है। तो पहले तो कर सकता है वो लिख करके, राइट करके अनुकरण कर सकता है। और लिखित अनुकरण 2 माध्यमों से कर सकता है। कैसे करेगा? पहला तो होगा रूपरेखा अनुकरण के द्वारा। जैसे किसी बच्चे को कॉपी में डॉट डॉट वाले शब्द बना दिए जाते हैं और उसके ऊपर पेन या पेंसिल फेरने लगता है, तो वो एक रूपरेखा अनुकरण हो जाता है। तो देखिएगा, मुद्रित पुस्तिकाएं जिनमें अक्षर या वाक्य बिंदु रूप में लिखे होते हैं, बालक उन बिंदुओं पर पेन या पेंसिल के माध्यम से, बॉल पेन के माध्यम से उस पेन को फेरता है और अभ्यास करके अक्षरों या शब्दों को लिखना सीख जाता है। जैसे अध्यापक ने के कबूतर लिखने के लिए दिया, ऐसे इस तरीके से होती है। तो इसके ऊपर बच्चा क्या करेगा? इस तरीके से अक्षर के ऊपर अपना बॉल पेन घुमाएगा, पेंसिल को घुमाएगा, तो ये अपना कौन सा अनुकरण कहलाता है? रूपरेखा अनुकरण कहलाता है। आगे बात करते हैं लेखन अनुकरण के अंतर्गत ही स्वतंत्र अनुकरण। तो इसके अंतर्गत होता है कि अध्यापक या तो स्लेट पर या श्यामपट्ट पर या अभ्यास पुस्तिका में कोई अक्षर लिख देता है और बालक से कहता है कि भाई वह नीचे स्वयं उसी अक्षर के ऊपर क्या करे? अक्षर लिखे। स्वयं उसी अक्षर के नीचे अपना खुद का अक्षर अपने पेन से लिखे कॉपी में या बोर्ड पर या स्लेट पर, तो वो कौन सी होती है? स्वतंत्र अनुकरण लेखन विधि। जैसे के कबूतर हमने लिखा, इस तरीके से बच्चे ने जस्ट इसके नीचे एक शब्द बनाया, के कबूतर अक्षर बनाया, तो ये इसका अनुकरण हो गया। तो ये कौन सी है? स्वतंत्र अनुकरण लेखन विधि होती है।
उसके बाद में बच्चा लेखन के पश्चात में उच्चारण के माध्यम से भी सीख सकता है। उच्चारण अनुकरण के माध्यम से सीखता है। कैसे कि उच्चारण अनुकरण प्राथमिक स्तर पर बच्चों को शुद्ध बोलना सिखाने के लिए उपयोगी मानी जाती है। इस पद्धति में अध्यापक एक एक शब्द को बोलता जाता है और बालक उस शब्द की ध्वनि का अनुसरण करते चले जाते हैं। अनुकरण विधि उन भाषाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होती है जहाँ पर एक अक्षर की एक से अधिक ध्वनियाँ होती हैं, जहाँ पर लिखा कुछ होता है और पढ़ा कुछ और जाता है। जैसे समानार्थी भिन्नार्थक शब्द। जैसे मैंने आपको एक शब्द दिया तो भाई ये तो हो गया अंश और ये हो गया अंश। देखिएगा बोलने में थोड़ा सा अंतर लग रहा है दोनों शब्दों के अंतर्गत कि ये तो हो गया अंश और ये हो गया अंश। इसका अर्थ क्या होगा? किनार, भाग। इसका अर्थ होगा भाग और इसका अर्थ होगा कंधा। तो इस तरीके से जो शब्द होते हैं वो उच्चारण अनुकरण के अंतर्गत ही आते। ठीक है, इस तरीके से बच्चा सीख सकता है अनुकरण द्वारा। तीसरी विधि है अपनी रचना अनुकरण विधि। तो इस विधि के अंतर्गत रचना अनुकरण में बच्चे माध्यमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर और उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं, अलग अलग लेखन के माध्यम से सीखते हैं रचना अनुकरण विधि में। तो देखिए माध्यमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनके लिए प्रार्थना पत्र या निबंध आदि के द्वारा सिखाया जा सकता है रचना अनुकरण। ठीक है, अनुकरण माध्यमिक स्तर पर बच्चे प्रार्थना पत्र लिख करके, निबंध लिख करके, कोई कहानी लिख करके कर सकता है, सीख सकता है। छात्र द्वारा दिए हुए विषय पर उसी के अनुरूप रचना करने का प्रयास करने लगता है। कि भाई बच्चे को कोई टॉपिक दे दिया, उस टॉपिक के ऊपर क्या करेगा? वो एक लेख लिखेगा। तो बच्चा स्वयं क्या करेगा? एक रचना करेगा उसके ऊपर। जैसे दीपावली का लेख बता करके बच्चों को होली का लेख लिखने के लिए दे दिया जाता है। तो ये क्या हो गया? एक रचनात्मक अनुकरण विधि हो गई। बच्चा अपने स्व विवेक के साथ में एक टॉपिक को लेकर के दूसरे टॉपिक की नई रचना करता है। यह विधि पूर्णतः अमनोवैज्ञानिक है। अमनोवैज्ञानिक का मतलब होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण यहाँ पर नहीं दिखाया जाता। बच्चा अपने विवेक के साथ में किसी भी पाठ्य वस्तु का निर्माण करता है, स्वयं सृजन करता है, इसलिए इसे अमनोवैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। इसमें छात्रों की भाषा तो अपनी होती है, लेकिन शैली के लिए उन्हें एक आदर्श रचना पर निर्भर रहना पड़ता है। बच्चा लिखेगा तो अपने माइंड से, लेकिन अपने दिमाग से लिखेगा, लेकिन कारण क्या है कि उसकी जो शैली होगी वो पूर्ववत आदर्श रचना के आधार पर अपनी नई रचना का सृजन करने लगता है। ठीक है, इस तरीके से। और यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, रचना अनुकरण विधि। क्लियर? सबसे ज़्यादा उपयुक्त किसके लिए होती है? उच्च कक्षाओं के लिए। अनुकरण जो विधि होती है, रचना अनुकरण विधि, उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ये आप लोग याद कर लें। अब बात करते हैं हम इसकी कि अनुकरण विधि है उसकी विशेषता क्या है। तो देखिएगा, अनुकरण वाचन के बाद में उच्चारण अभ्यास करवाया जाता है। इस विधि में अनुकरण वाचन किया और अनुकरण वाचन करने के पश्चात ही बच्चों से उच्चारण अभ्यास करवाया जाता है। दूसरा है कि बुनियादी शिक्षा में अनुकरणात्मक विधि सफलतम विधि मानी जाती है। किसमें? बुनियादी शिक्षा जो आज की है, जो शिक्षा है बुनियादी, महात्मा गांधी के माध्यम से ये बुनियादी शिक्षा दी गई थी। तो उस बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत अनुकरणात्मक विधि सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है, सबसे सरलतम मानी जाती है। अनुकरणात्मक विधि में अध्यापक को अच्छे आदर्श प्रस्तुत करने होते हैं। भाई बच्चा अनुकरण करेगा, अध्यापक जैसा पढ़ाएगा बच्चा भी वैसा ही अनुकरण करेगा। इसलिए अध्यापक को बच्चे के सामने एक अच्छे आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए ताकि बच्चे भी अनुकरण करें और एक आदर्श पाठ्य वस्तु को सीख सकें। तो आदर्श प्रस्तुत करने की सबसे उत्तम विधि मानी जाती है अनुकरणात्मक विधि। अगला है अनुकरण विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण या तो लिख करके या पढ़ करके या नवीन रचना के माध्यम से सीख सकता है। ठीक है, तो आज की इस विधि के वीडियो के अंतर्गत हमने इस विधि को पढ़ाया, अनुकरण विधि। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा ये मटेरियल? यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दिल की बातों को हमारे साथ शेयर करने के लिए कमेंट बिल्कुल करना मत भूलिएगा। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें
और हाँ दोस्तों, मैं बलबीर सिंह खुराना फ्रॉम करौली से राजस्थान आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वीडियो देखने के लिए सभी को तहे दिल से धन्यवाद प्रदान करता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।